नमस्कार। कोलकाता के विशाल रेलवे स्टेशनों के इतिहास में चलिए आज गोता लगाते हैं। नमस्कार। हाँ, ये विषय काफी दिलचस्प है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हावड़ा, सियालदा और नए कोलकाता स्टेशन की कहानी कहते हैं। मतलब कैसे ये बने, कैसे बढ़े और शहर के लिए कितने अहम हैं। बिल्कुल। आज की पड़ताल का मकसद ये समझना है कि इन स्टेशनों ने कैसे कोलकाता को वो शक्ल दी जो आज है। और ये भारत के इतिहास के बड़े बदलावों की कहानी भी कैसे कहते हैं। हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात है। अंग्रेजों ने रेलवे लाइनें बिछाई तो थीं नियंत्रण के लिए। हाँ, वो तो था ही। पर हुआ ये कि अनजाने में ही अलग अलग इलाकों के लोग जुड़े और एक कह सकते हैं राष्ट्रीय पहचान की भावना पनपी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है असल में। चलिए इसी परत को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं हावड़ा स्टेशन से। इसे अक्सर पूर्वी भारत का भव्य प्रवेश द्वार कहा जाता है। जी। कहानी शुरू होती है 1845 में। ईस्ट इंडियन रेलवे EIR का सर्वे हुआ और फिर 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली तक पहली पैसेंजर ट्रेन चल पड़ी। हाँ, लेकिन वो शुरुआती दौर मतलब आसान नहीं था। अच्छा। हाँ, जैसे हुगली नदी पार करने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ता था। सुविधाएं वो बहुत कम थीं। और ऊपर से दिक्कतें भी तो थी। बिल्कुल। 1857 का विद्रोह, हैजा जैसी बीमारियां, काम में रुकावटें आईं। फिर भी कमाल यह है कि 1866 तक दिल्ली से सीधा कनेक्शन जुड़ गया। इतनी जल्दी? ये दिखाता है कि शुरुआत से ही चुनौतियों से जूझकर आगे बढ़ने की क्षमता थी। सही कहा। और फिर आई वो शानदार लाल ईंटों वाली इमारत 1901 से 1906 के बीच बनी। हाँ, चार्ल्स स्टुअर्ट और हेल्सी रिकार्डो का डिजाइन। और वो बड़ी सी घड़ी, बड़ों घड़ी, वो तो जैसे हावड़ा की पहचान ही बन गई। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि प्लेटफॉर्म 17 जहां से पहली ट्रेन चली थी ठीक इसी घड़ी के नीचे है। हाँ, ये एक अच्छा फैक्ट है। और देखिए, हावड़ा की कहानी लगातार बदलते वक्त के साथ कदम मिलाने की है। जैसे 1900 में बंगाल नागपुर रेलवे BNR के साथ मिलकर ये साझा स्टेशन बन गया। फिर दूसरे विश्व युद्ध और देश के बंटवारे के दौरान इसका अहम रोल रहा। प्लेटफॉर्म बढ़े। और अब का आधुनिकीकरण। हाँ बिल्कुल। हाल में गति शक्ति टर्मिनल 2023 और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 2025 तक होने वाला कायाकल्प, जिसका मकसद स्टेशनों को आधुनिक बनाना है। जी, और मेट्रो से जुड़ाव भी। ये सब दिखाता है कि कैसे ये स्टेशन शहर की बढ़ती आबादी, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि जमीन जायदाद की कीमतों के साथ कदम ताल करता रहा है। तो ये तो हुई हावड़ा की बात, भव्यता और इतिहास। लेकिन शहर की रोजमर्रा की धड़कन और एक दर्दनाक अतीत की कहानी, वो शायद सियालदह में ज्यादा बसती है, जिसे शहर की पूर्वी जीवन रेखा कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं। सियालदह की कहानी थोड़ी अलग है। शुरुआत हुई 1857 में ईस्टर्न बंगाल रेलवे EBR के बनने से और 1869 में स्टेशन तैयार हुआ। सुना है इसके बनने में भी दिक्कतें आई थीं। हाँ, सियालदह की जमीन थोड़ी दलदली थी, पुराने तालाबों से भरी हुई, तो नींव गहरी डालना एक बड़ी चुनौती थी। अच्छा। ये स्टेशन मुख्य तौर पर कलकत्ता को आसपास के बढ़ते कस्बों और गांवों से जोड़ने के लिए बना था, एक उपनगरीय केंद्र। लेकिन 1947 के बंटवारे ने इसकी भूमिका एकदम बदल दी है ना। हाँ, वो एक बहुत ही दर्दनाक पहलू है। ये स्टेशन खासकर 1946 से 1960 के दशक तक पूर्वी पाकिस्तान से आए बंगाली हिंदू शरणार्थियों के लिए एक तरह से घर जैसा बन गया था। मतलब स्टेशन पर ही? हाँ, प्लेटफॉर्म महीनों सालों तक उजड़े हुए लोगों से भरे रहे। ये बंगाल में बंटवारे के दर्द की उस धीमी लंबी प्रक्रिया को दिखाता है, जो पंजाब के तेज विस्थापन से काफी अलग थी। ये जानना जरूरी है। एक स्टेशन जो जोड़ने के लिए बना था, वो एक ठहरा हुआ शरणार्थी शिविर बन गया। हाँ, ये अपने आप में एक मार्मिक विरोधाभास है। और इन शरणार्थियों के आने और नई रेल लाइनों के बनने से शहर का फैलाव भी तो बढ़ा। लोग शहर के केंद्र से दूर रहकर भी काम पर आ जा सकते थे। सही कहा। इससे कलकत्ता के विकेंद्रीकृत विकास को, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ को बढ़ावा दिया। और आज भी सियालदह बदल रहा है। जी बिल्कुल। एक नई सबवे इसे मेट्रो से जोड़ेगी और अमृत भारत योजना के तहत इसके डिवीजन के दूसरे स्टेशन भी सुधर रहे हैं। अब आते हैं तीसरे अहम खिलाड़ी पर, कोलकाता स्टेशन, जिसे पहले चितपुर स्टेशन कहते थे। ये तो काफी नया है, 2006 में खुला। हाँ, इसे हावड़ा और सियालदह का बोझ कुछ कम करने के लिए बनाया गया था, एक पुराने माल गोदाम की जगह पर। इसकी क्या खासियत है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन। ये पूर्वी भारत का इकलौता स्टेशन है जहां से बांग्लादेश के लिए सीधी ट्रेनें चलती हैं, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। ओह अच्छा। इसीलिए यहाँ कस्टम्स की अलग व्यवस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए खास सुविधाएं भी हैं।
ये हजारों बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारत आने जाने का एक अहम जरिया है। और इसे भी अमृत भारत योजना के तहत एक आर्थिक केंद्र बनाने का प्लान है, जो शायद आसपास के बाजारों को टक्कर दे। हाँ, ऐसी योजना है। तो कोलकाता के ये 3 स्टेशन, हावड़ा, सियालदह और कोलकाता चितपुर, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें या ट्रांसपोर्ट के अड्डे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शहर के इतिहास, उसके उतार चढ़ाव, उसके दर्द और उसकी आगे बढ़ने की जिद के जीते जागते गवाह हैं। हावड़ा भव्यता और अनुकूलन का प्रतीक है, सियालदह बंटवारे का साक्षी और उपनगरीय जीवन की नब्ज है। और कोलकाता स्टेशन आधुनिकता और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव का चेहरा। ये तीनों मिलकर असल में कोलकाता की कहानी कहते हैं। कैसे शहर ने ऐतिहासिक चुनौतियों का सामना किया और भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहा है। और ये दिखाता है कि रेलवे जैसा बुनियादी ढांचा कैसे शहर के विकास, लोगों के आने जाने, सरहदों के पार रिश्तों और सांस्कृतिक मेलजोल से कितनी गहराई से जुड़ा होता है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, इन ऐतिहासिक स्टेशनों का इंटीग्रेशन जब हुगली नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो जैसे अल्ट्रा मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हो रहा है, तो ये आने वाले दशक में सिर्फ सफर को ही नहीं बल्कि कोलकाता के पूरे सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को किस तरह बदल सकता है। ये एक दिलचस्प सवाल है, सोचने लायक।